नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में। देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास कई मेथड्स हैं। पर्सपेक्टिव व्यू मेथड्स, ऑब्लिक व्यू मेथड, ऑर्थोग्राफिक व्यू मेथड, उसमें भी हमारे पास आइसोमेट्रिक व्यू है। तो कई सारे व्यूज़ में से आज हम ऑर्थोग्राफिक व्यू की बात करेंगे। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कोई भी मशीन का पार्ट हो सकता है। ये हमें आइसोमेट्रिक व्यू, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन मेथड से दिखाया गया है। तो इसको हम आज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कैसे हम ड्रॉ करते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मेथड क्या होती है, उसमें कितने व्यूज़ ड्रॉ किए जाते हैं, कैसे कर सकते हैं हम, वो सब हम चर्चा करने वाले हैं। ऑर्थोग्राफिक व्यू में हर व्यू को अलग अलग दिखाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यू क्या होता है। ये हमारे पास जो ड्राइंग दिया गया है वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन मेथड से दिया गया है। देखिए, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में पार्ट को इस तरह से 30 डिग्री हमें यहाँ पर टिल्ट करके हमें यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर अगर हम एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर सके, अगर हम रेफरेंस लाइन ड्रॉ करें तो ये वाला जो एंगल है वो यहाँ पर 30 डिग्री और ये वाला एंगल भी यहाँ पर 30 डिग्री बनेगा। तो 30 डिग्री इंक्लाइंड करके हमें ऑब्जेक्ट को ड्रॉ मतलब शो किया हुआ होता है, ताकि इसका ये वाला और ऊपर वाला पोर्शन यहाँ पर दिखाई दे। ये वाला पोर्शन, ये वाला और ऊपर वाला। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन मेथड में हमें 3 व्यूज़ देखने को मिलते हैं, ये और ये ऊपर वाला। इसके पीछे क्या है इसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं रहता। इसके नीचे क्या है उसका भी पता चल नहीं पाता, और इसके पीछे क्या है उसका भी हमें पता नहीं चल पाता आइसोमेट्रिक ड्राइंग की मेथड से। अगर हम इसको ऑर्थोग्राफिक में ड्रॉ करने की बात करें तो ऑर्थोग्राफिक में हम देखें तो इसको 6 व्यूज़ के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। 6 व्यूज़ में अगर हम इस वाले ड्राइंग को इस तरफ से देखें, मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं, ये बहुत ही बड़ा ड्राइंग है, हम यहाँ पर खड़े हैं और हम इसको सामने से देखते हैं, तो इसे हम फ्रंट व्यू इन शॉर्ट हम इसको FV कहते हैं। मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसको हम फ्रंट से देखते हैं तो हमें इस तरह दिखाई देगा, इस तरह ये पूरा पोर्शन दिखेगा, ठीक है, जो ब्लैक है। और ये जो सर्कल है, ऊपर का जो ये सर्कल है, वो हमें यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर दिखेगा। ये हमारा हो गया फ्रंट व्यू हम सामने से देखते हैं तो ये हमारा पूरा पोर्शन जो ऊपर का दिखता है, ये वाला पोर्शन नहीं दिख पाता, ये पोर्शन नहीं दिख पाता, ये वाला नहीं दिख पाता, पीछे का और इसके जो बैक साइड है वो हमें नहीं दिख पाता। फ्रंट में हम देखें तो यही पोर्शन हमें दिखेगा जो हम इस ऑब्जेक्ट में देख पा रहे हैं, यही पोर्शन हमें फ्रंट व्यू में दिखेगा, ठीक है। अगर हम इसको ऊपर से देखें, इसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर से देखें तो इसको हम कहते हैं टॉप व्यू, इन शॉर्ट TV। टॉप व्यू हम अगर ऊपर से देखें तो ये ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा। देखिए, हमने यहाँ ऊपर से देखा, ऊपर से देख रहे हैं हम, ऊपर से देखने पर हमें जो यहाँ पर फ्रंट व्यू में रेक्टेंगल दिख रहा था वो अब सर्कल बन चुका है। सर्कल दिखेगा, सर्कल के बाद ये वाला पोर्शन दिखेगा और ये 2 पोर्शंस दिखेंगे जिसमें ये स्लॉट्स कटे हुए हैं। देखिए, ड्राइंग में अगर देखें तो ये वाला पोर्शन, ऊपर का सर्कल वाला पोर्शन और ये दोनों और पीछे के दोनों, ये हमारा हो जाएगा टॉप व्यू। अगर हम इसको इस तरफ से देखें, इस ड्राइंग को इस तरफ से देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर अगर हम फ्रंट ले तो ये वाला होगा लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ये हमारा लेफ्ट पोर्शन है और ये राइट पोर्शन है। अगर हम यहाँ पर फ्रंट पर रहते हैं तो ये है लेफ्ट हैंड साइड व्यू। और अगर इस तरफ से देखते हैं तो होता है राइट हैंड साइड व्यू।
अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट की ओर से देखें, लेफ्ट साइड से, तो हमें ये पोर्शन दो दिखेंगे, ये वाला अंदर का जो पोर्शन है वो दिखेगा, यानी कि यहाँ पर 3 रेक्टेंगल्स दिखेंगे। यहाँ पर ये सामने वाला पोर्शन दिखेगा और ये ऊपर का जो सर्कल है वो फिर से यहाँ पर रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको राइट हैंड साइड से देखें इस तरफ से, तो हालांकि ये सिमेट्रिकल पोर्शन है, इस तरफ भी यही व्यू है और इस तरफ भी यही सेम कंस्ट्रक्शन है, तो हमें राइट हैंड साइड में भी वही देखने को मिलेगा जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, ठीक है। अगर हम इसको इस वाले पीछे के ओर से देखेंगे तो वो हमारा बन जाएगा रियर व्यू, यानी कि RV। हमें जिस तरीके से फ्रंट व्यू में दिखता था, रियर व्यू में भी हमें कुछ ऐसा ही दिखेगा, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल पोर्शन है। इसकी बनावट इस तरीके से है कि फ्रंट व्यू और रियर व्यू एक समान है। अब हम इसको नीचे से देखेंगे तो ये होगा बॉटम व्यू, यानी कि BV, इन शॉर्ट कहें तो हम BV। ये टॉप से इस तरह दिखता था, लेकिन अगर हम इसको रियर से देखें, नीचे से देखें, ये बॉटम व्यू, अगर हम बॉटम से देखें तो ये पूरा प्लेन दिख करके यहाँ पर 2 स्लॉट्स कटे दिखेंगे। ये वाला जो ऊपर का पोर्शन हमें दिख रहा था टॉप वे, वो हम बॉटम से नहीं देख सकते। तो ये जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मेथड में हम आइसोमेट्रिक जो ड्राइंग हमें दिया हुआ होता है उसको हम 6 अलग अलग व्यूज़ में डिवाइड करते हैं। 6 अलग अलग व्यूज़ से देख करके उसको हम एक प्लेन पेपर में 2D में हम बनाते हैं। तो ये हो गया आइसोमेट्रिक, और हम जो बनाने वाले हैं वो होगा ऑर्थोग्राफिक, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। टोटल 6 व्यूज़ बनते हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू, रियर व्यू और बॉटम व्यू। इसको बनाना कैसे है उसकी भी 2 मेथड्स है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। आगे हम उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी हम इसका फ्रंट व्यू किस तरीके से बनेगा, रियर व्यू, बॉटम व्यू, ये हम देखने की कोशिश करें। फ्रंट व्यू देखिए, हमारे पास अगर हम इसको फ्रंट से देखेंगे इस ऑब्जेक्ट को, तो फ्रंट में सिंपली हमें यहाँ पर इस वाला पोर्शन, इस वाला जो व्यू है वही दिखेगा। अगर हम इसको बनाए तो ये हमारा फ्रंट व्यू बन जाएगा कुछ इस तरीके से। फ्रंट व्यू बनेगा इस तरीके से। हम यहाँ पर एक फ्री हैंड ड्राइंग बना रहे हैं, कोई भी स्केल का यूज़ नहीं कर रहे हैं या कोई भी मेज़रमेंट लेकर के नहीं बना रहे हैं। हम एक फ्री हैंड बना रहे हैं, तो मेज़रमेंट नहीं ले रहे हैं और स्केल का यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये समझने के लिए बना रहे हैं। इसके सेंटर पे हमें एक रेक्टेंगल दिखेगा, हालांकि ये सर्कल है, सर्कुलर सिलेंड्रिकल पोर्शन है, लेकिन अगर हम फ्रंट से देखें तो ये हमें एक रेक्टेंगल के जैसा ही दिखेगा। तो ये इसका फ्रंट व्यू बनता है। अगर हम टॉप व्यू की बात करें तो हमने ये बनाया है, टॉप व्यू का जो हमारा ड्राइंग है वो इस तरह दिखेगा, टॉप व्यू। अगर हम साइड व्यू की बात करें, इस वाले ऑब्जेक्ट को साइड व्यू से देखें तो साइड में हमें ये 3 जो स्लॉट्स बना हुआ है उसके 3 रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल और ऊपर का भी रेक्टेंगल दिखेगा। हम यहाँ पर साइड व्यू बनाते हैं। साइड व्यू में हमें 3 रेक्टेंगल्स, ऊपर का ये रेक्टेंगल और उसके ऊपर का ये वाला रेक्टेंगल भी दिखेगा। तो ये साइड व्यू है। ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू और राइट हैंड साइड व्यू दोनों एक जैसे बनेंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिकल पार्ट है दोनों तरफ। टॉप व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू, और जैसा फ्रंट व्यू बना है वैसे का वैसा यहाँ पर रियर व्यू भी बनेगा। अब एक बात हम देखेंगे कि हिडन ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि ये स्लॉट यहाँ पर कटा हुआ है दोनों तरफ, हमें टॉप से देखने पर ये स्लॉट दिखाई दे रहा है, लेकिन फ्रंट से देखने पर ये स्लॉट नहीं दिख पा रहा है। ये वाला जो पोर्शन है वो आगे आ रहा है और ये स्लॉट है तो सही, लेकिन फ्रंट से हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये सामने की जो सरफेस है उसके पीछे है, तो इसे हम हिडन पार्ट्स कहते हैं। हमें ये हिडन पार्ट्स यहाँ पर फ्रंट में बनाने होते हैं हिडन लाइन, जो डॉटेड लाइन थी उसकी मदद से। तो जो ये हिडन पोर्शन है उसको हम यहाँ पर हिडन लाइन, जो डॉटेड लाइन है उसकी मदद से हम ये शो करते हैं।
शो हम डॉटेड लाइन से करेंगे क्योंकि ये जो पोर्शन है वो हमें सामने फ्रंट व्यू में कहीं पर दिखता नहीं है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये स्लॉट पीछे की ओर है। पीछे की ओर होने की वजह से यहाँ पर एक डॉटेड लाइन बनेगी जो कि हमें फ्रंट व्यू में ड्रॉ करनी रहेगी। इसके पीछे और कोई ऐसा पोर्शन नहीं है जो हिडन हो रहा है, हमें नहीं दिख पा रहा है, ऐसा कोई पोर्शन नहीं है। तो ये हो गया हिडन ऑब्जेक्ट्स जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसको हम हिडन लाइन से ड्रॉ करते हैं। देखिए अब साइड व्यू की बात करें, साइड व्यू में ये स्लॉट दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पीछे का स्लॉट नहीं दिख पा रहा है। तो पीछे का स्लॉट हम हिडन लाइन से ड्रॉ करने जाएंगे। हालांकि इस दोनों का मेजरमेंट, यहाँ पर जो हाइट है और यहाँ पर जो हाइट है वो हाइट सेम है। तो यहाँ पर हमने जो डार्क लाइन बनाई है उसके पीछे ही हमारी हिडन लाइन आएगी। तो हिडन लाइन हम ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर ही हम डार्क लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हिडन लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम हिडन लाइन ड्रॉ करेंगे उसके ऊपर ही डार्क लाइन आ जाएगी, क्योंकि ये वाली हिडन लाइन और ये वाली डार्क लाइन दोनों ओवरलैप करेगी। ओवरलैप करने की वजह से हमें यहाँ पर हिडन लाइन शो नहीं करनी है। अगर हम इसके बॉटम व्यू की बात करें तो बॉटम व्यू में हमें ये पोर्शन इस तरीके से दिखाई देगा। बॉटम व्यू अगर ड्रॉ करें तो इस तरीके से नीचे वाला पोर्शन दिखाई देगा। बॉटम में ये नीचे वाला पोर्शन जो ब्लैक कलर से पेंटेड है इस ऑब्जेक्ट पे वो दिखाई देगा। ये ऊपर का पोर्शन हमें नहीं दिखाई देगा, यहाँ पर वो डॉटेड बनेगा। ये सर्कल भी ऊपर जो बना है वो हमें बॉटम से नहीं दिखाई देता। बॉटम से नहीं दिखने के कारण उसको भी हमें डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना रहेगा। देखिए यहाँ पर डॉटेड लाइंस होगी, किस वाले की, इस वाले पोर्शन की, इस वाले पोर्शन की यहाँ पर 2 डॉटेड लाइंस होगी और ये सर्कल यहाँ पर बीच में डॉटेड लाइन से हमें शो करना, ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये वाला बॉटम व्यू हो गया। ठीक है, बॉटम व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहो या राइट हैंड साइड व्यू कहो, दोनों एक ही है। तो यहाँ पर हमने टोटल 6 व्यूज़ इस वाले जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग था उसके हमने बनाए हैं। अब थोड़े हम ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस की बात भी कर लेते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसके जो फ्रंट व्यू के सामने की जो लाइन है इसको हम लेंथ कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट की लंबाई होती है जो फ्रंट व्यू के सामने आती है, इसको हम लेंथ कहते हैं, लंबाई। और जो साइड में आती है उसको हम चौड़ाई कहते हैं, यानी कि विड्थ। और ये जो है उसको हम पार्ट की हाइट कहते हैं, हाइट। ये होगी उसकी लंबाई, ऑब्जेक्ट की ये लंबाई हो गई, ये इसकी विड्थ हो गई और ये टोटल जो है उसकी हाइट हो गई। ये हाइट, ये लेंथ और ये विड्थ। अगर हम फ्रंट व्यू की बात करें, फ्रंट व्यू में हमें कौन से 2 आइसोमेट्रिक में तो हमें तीनों के तीनों जो डायमेंशन है वो एक ही ड्राइंग में हमें देखने को मिलते हैं। लेंथ भी दिख जाती है, विड्थ भी दिख जाती है और हाइट भी दिख जाती है। लेकिन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कोई भी एक व्यू में, फ्रंट व्यू में, टॉप व्यू में, कोई भी एक व्यू में हमें सिर्फ 2 डायमेंशन ही दिखाई देते हैं। हमें अगर फ्रंट व्यू की बात करें तो फ्रंट व्यू में हमें लेंथ और हाइट दिखती है, विड्थ हमें नहीं दिखती। देखिए फ्रंट व्यू में हमें ऑब्जेक्ट को इस तरीके से देखते थे। फ्रंट व्यू में हमें यहाँ पर ये लेंथ और ऑब्जेक्ट की हाइट, लेंथ और हाइट ही देखने को मिलेगी। इसकी विड्थ कितनी है इसका अंदाज़ा हम फ्रंट व्यू से नहीं लगा पाते। फ्रंट व्यू में लेंथ और हाइट। तो यहाँ पर अगर व्यू की बात करें तो ये वाली जो है वो लेंथ हो जाती है और ये वाली जो है वो ऑब्जेक्ट की हाइट हो जाती है। कहीं पर भी विड्थ के डायमेंशन हमें फ्रंट व्यू में नहीं मिलते हैं। अगर टॉप व्यू की बात करें तो टॉप व्यू में ये जो थी ये उसकी लेंथ थी, ऑब्जेक्ट की लेंथ, और ये थी ऑब्जेक्ट की विड्थ। हमें हाइट का अंदाज़ा नहीं मिलता है, हमें टॉप व्यू में हाइट का डायमेंशन देखने को नहीं मिलता। तो ये उसकी लेंथ है और ये विड्थ है। हमें हाइट का कोई भी डायमेंशन
टॉप व्यू में या फिर इस वाले बॉटम व्यू में भी हमें नहीं मिलता। फ्रंट व्यू और रियर व्यू, जो पीछे से हम देखते थे, फ्रंट व्यू और रियर व्यू दोनों में हमें लेंथ और हाइट देखने को मिलेगी, और टॉप व्यू और बॉटम व्यू दोनों में हमें लेंथ और विड्थ देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड व्यू की, तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू में हमें विड्थ और हाइट दिखाई देगी। तो ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू में ये विड्थ और हाइट दोनों दो जो पैरामीटर्स हैं, डायमेंशन है, वो दिखेंगे। हमें यहाँ पर लेंथ का अंदाज़ा नहीं मिलेगा, लेंथ का डायमेंशन नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम देखें तो हाइट और विड्थ। तो ऑर्थोग्राफिक व्यू में कोई भी दो डायमेंशन ही एक व्यू के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये था बेसिक ऑर्थोग्राफिक में कितने व्यूज़ बनते हैं और व्यूज़ कहाँ कहाँ कैसे कैसे ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पर हमने कोई भी मेज़रमेंट नहीं लिया है, कोई 10, 20, 50 mm या सेंटीमीटर में कोई भी मेज़रमेंट नहीं लिया। फ्री हैंड कितने व्यूज़ बनते हैं उसको हम ड्रॉ करके सीखे हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन से व्यूज़ हमें कहाँ ड्रॉ करने हैं, इसमें फर्स्ट एंगल क्या होता है, थर्ड एंगल क्या होता है, कौन सा व्यू कहाँ ड्रॉ करना है। और उसके बाद के वीडियो में हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे, व्यूज़ को हम कैसे देखते हैं, थोड़े और पार्ट्स हम इसको डिस्कस कर लेंगे, और फिर आगे मेज़रमेंट लेकर के भी हम ड्राइंग बनाएंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको काफ़ी मदद मिली होगी ऑब्जेक्ट को 6 व्यूज़ के अंदर देखने को कैसे ड्राइंग बना सकते हैं। तो इस वीडियो को यहाँ तक रखते हैं।